ओम बसरी देवी भूत प्रेत स्वाहा। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साधक की डायरी से लेकर चलता हूं आपको मैं कहलगांव भारत। दोस्तों, हमारा यह भारत, जहाँ हर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, हजारों मंदिर हैं, बल्कि कुछ मंदिर ऐसे हैं ये कहानी है, और कुछ कहानियां श्रद्धा से शुरू होती हैं और डर पर होती हैं खत्म। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सवाल पूछने से पहले हवा भी सहम जाती है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के शांत किनारे एक छोटा सा कस्बा कहलगांव। जी हाँ दोस्तों, कहलगांव। दिन में यह जगह साधारण लगती है, लेकिन रात होते ही यही जगह कुछ और बन जाती है। भागलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है दोस्त। यहाँ पर ही स्थित है मां बासनी देवी और परिहार देव मंदिर, और इनके पास में ही है प्राचीन बाबा बटेश्वर नाथ और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शेष। इतिहास, आस्था और साथ में रहस्य, तीनों एक ही जमीन पर। अक्षर स्थानीय लोग कहते हैं, जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं दबी, स्मृतियां दबी हैं, कुछ रहस्य दबा। मां बासरी देवी, जिन्हें कुछ लोग वासरी देवी भी कहते हैं, देवी का स्वरूप कोमल नहीं, देवी का स्वरूप कोमल नहीं है, बल्कि उग्र है, उग्र माना जाता है। यहाँ मां को काली शक्ति से जोड़ा जाता है, काली शक्ति से कहा जाता है। यहाँ देवी सिर्फ पूजा नहीं मानती या समर्पण मानती। यहाँ आने वाले अक्सर एक ही बात कहते हैं दोस्तों, कि मां सवाल नहीं पूछती, सीधा फैसला सुनाती है। और यहाँ अदृश्य रक्षक मां के साथ जो विराजमान हैं, वह है परिहार देव। बिहार देव को लोक मान्यताओं में ऊपरी शक्तियों और अदृश्य लोक से जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे रक्षक हैं, कुछ लोग कहते हैं वे निगरानी रखते हैं, और कुछ लोग बिना बोले डर कर चुप रह जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस स्थान के सबसे बड़े रहस्य पर। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, यहाँ स्थित है एक शिवलिंग, लेकिन यह साधारण नहीं। देखने पर यह साधारण दिखेगा दोस्तों, लेकिन यह साधारण नहीं है। स्थानीय रिकॉर्ड और जनश्रुति के अनुसार हर 12 साल में दोस्तों यह शिवलिंग अपने आप 180 डिग्री घूम जाता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, यह शिवलिंग अपने आप 180 डिग्री तक घूम जाता है। कोई मोटर नहीं, कोई इंसानी हाथ नहीं, पूरा नहीं घूमता, सिर्फ आधा, 180 डिग्री। क्यों? कथा कहती है, भगवान शिव मां बासरी देवी को कभी पीठ नहीं दिखाते। आज तक दोस्तों किसी ने इस घटना को घटते हुए नहीं देखा, लेकिन जब भी मंदिर का निरीक्षण हुआ, शिवलिंग अपनी दिशा बदल चुका था। संयोग या चेतावनी। अब आते हैं द घोस्ट फेयर, भूत का मेला। जी हाँ दोस्तों, अब वह हिस्सा जिसकी वजह से यह मंदिर पूरे बिहार में डर और श्रद्धा दोनों का कारण बना हुआ। भूतों का मेला। जी हाँ दोस्तों, साल में दो बार सिर्फ एक दिन। इस दिन दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों, जिन पर भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियां मानी जाती। कुछ लोग अचानक जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ चीखते हैं, कुछ अजीब भाषा में बोलने लगते, और कुछ खुद को याद भी नहीं रख पाते
बड़े बड़े ओझा, तांत्रिक, साधक यहाँ साधना करते हैं। लोक कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि इस मेले में सिर्फ पीड़ित नहीं आते, कुछ और भी आते हैं जो दिखते नहीं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं और बिना श्रद्धा यहाँ जाना जोखिम, और मेले के दिन मजाक करना सबसे बड़ी भूल। यह स्थान सिर्फ देखने के लिए नहीं है दोस्तों, महसूस करने के लिए। अगर अगर यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, अगर हम सोचें कि अगर यह सब सिर्फ अंधविश्वास है दोस्तों, तो शिवलिंग क्यों घूमता है? लोग अचानक कैसे ठीक हो जाते हैं? और क्यों आज भी कहलगांव में सूरज ढलते ही मंदिर के पास सन्नाटा छा जाता है? शायद शायद कुछ जगहें सवाल लिए बिना नहीं होती, शायद कुछ रहस्य बस माने जाने के लिए होते हैं। हर हर महादेव।